नमस्ते साथियों। बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, बहुत ओरिजिनल कंटेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ऐसा कंटेंट ना तो किसी यूट्यूब चैनल पर और ना ही किसी किताब में मिलेगा। बहुत ही रिसर्च के बाद इंटरेस्टिंग वे में आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट चैनल पर आता रहेगा। यह विषय जितना गंभीर है उतना ही रोमांचक भी है। राजनीति शब्द सुनते ही हमारे मन में सत्ता, शक्ति और नेतृत्व की तस्वीर उभरती है। लेकिन यदि इसे गहराई से समझा जाए तो राजनीति केवल शासन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि संघर्ष और बलिदान का एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलना आसान नहीं होता। राजनीति का वास्तविक अर्थ है समाज और राष्ट्र की सेवा, और सेवा का मार्ग कभी भी आसान नहीं रहा। इसमें व्यक्ति को अपने निजी सुख, आराम और इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। यही कारण है कि राजनीति संघर्ष और बलिदान से ही आगे बढ़ती है, और उसी में उसका असली सौंदर्य और सार छिपा है। यदि हम इतिहास की ओर नज़र डालें तो पाएंगे कि राजनीति में प्रवेश करने वाले महान व्यक्तित्वों ने सबसे पहले अपने जीवन को संघर्ष के लिए समर्पित किया। चाहे वह महात्मा गांधी हों, जिन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को अपने संघर्ष का आधार बनाया, या फिर भगत सिंह हों, जिन्होंने बलिदान की पराकाष्ठा तक जाकर देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का अंत कर दिया। राजनीति उनके लिए पद या सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन का उद्देश्य था, जिसमें संघर्ष और बलिदान ही सबसे बड़ी पूंजी थे। राजनीति के इस मार्ग पर जो भी चलता है उसे यह समझ लेना चाहिए कि यहाँ कठिनाइयाँ हर कदम पर मिलेंगी, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों को पार करके इतिहास रचा जाता है। संघर्ष राजनीति की आत्मा है। संघर्ष राजनीति की आत्मा है। जब कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसके सामने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, सामाजिक विरोधों, आर्थिक कठिनाइयों और अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना होता है। वह व्यक्ति जो इन संघर्षों से भाग जाता है, राजनीति के असली अर्थ को कभी समझ ही नहीं सकता। राजनीति केवल वाद विवाद का खेल नहीं है, बल्कि यह वह मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति समाज को बदलता है। समाज को बदलने का कार्य जितना विशाल है उतना ही कठिन भी, क्योंकि उसमें हर वर्ग, हर समुदाय और हर सोच को साथ लेकर चलना पड़ता है। यहाँ मतभेद भी होंगे, टकराव भी होंगे, विरोध भी मिलेगा, और कभी कभी अपमान और पराजय का स्वाद भी चखना पड़ेगा। लेकिन जो इन संघर्षों को सहकर आगे बढ़ता है, वही राजनीति के असली रंग को देख पाता है। बलिदान राजनीति का दूसरा नाम है। जब कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसे यह तय करना होता है कि क्या वह अपने निजी जीवन की सुविधाओं को छोड़ सकता है, क्या वह अपने परिवार, अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाओं को त्याग कर समाज और राष्ट्र के लिए जी सकता है। राजनीति में कोई भी बड़ा परिवर्तन तभी संभव होता है जब व्यक्ति बलिदान की भावना से परिपूर्ण हो। यदि हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को ही देखें तो हमें समझ में आता है कि यह आंदोलन केवल नारों और भाषणों से सफल नहीं हुआ, बल्कि यह हजारों लाखों लोगों के बलिदानों से सफल हुआ। अनगिनत क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, परिवार बिखर गए, लोग जेलों में सड़ गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। यह बलिदान ही था जिसने राजनीति को जनता के दिल में जगह दिलाई और उसे एक पवित्र मार्ग बना दिया। राजनीति में संघर्ष और बलिदान केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामूहिक स्तर पर भी जरूरी होते हैं। जब कोई राष्ट्र किसी बड़े परिवर्तन के दौर से गुजरता है तो वहाँ के हर नागरिक को इस मार्ग पर चलना पड़ता है, चाहे वह आंदोलन में भाग लेना हो, चाहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी हो, या फिर समाज की बेहतरी के लिए अपने आराम और सुख को त्यागना हो। राजनीति का रास्ता तभी बदलता है जब जनता संघर्ष करती है और बलिदान देने के लिए तैयार होती है। यही कारण है कि लोकतंत्र को जनता की शक्ति कहा जाता है। यह शक्ति केवल चुनाव में वोट देने से नहीं आती, बल्कि यह शक्ति जनता के संघर्ष और बलिदान से निर्मित होती है। आधुनिक समय में भी
राजनीति का स्वरूप भले ही बदल गया हो, लेकिन उसका आधार अब भी वही है, संघर्ष और बलिदान। आज सत्ता की राजनीति में बहुत से लोग केवल अपने स्वार्थ और पद के लिए आते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में समाज को बदलना चाहते हैं, वे आज भी संघर्ष और बलिदान का मार्ग चुनते हैं। चाहे वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे शिक्षा या स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर संघर्ष हो, या फिर समाज के वंचित वर्गों के लिए आवाज़ उठाना हो, हर जगह यह रास्ता आसान नहीं है। सच्चे राजनेता को आलोचना भी सहनी पड़ती है, विरोध भी झेलना पड़ता है और कभी-कभी अकेलापन भी अनुभव करना पड़ता है। लेकिन यही अनुभव उसे मजबूत बनाते हैं और राजनीति को सही दिशा देते हैं। राजनीति को यदि केवल सत्ता का खेल समझ लिया जाए तो उसका मूल्य खो जाता है। राजनीति असल में त्याग की साधना है। जैसे कोई साधु अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर देता है, वैसे ही एक सच्चा राजनेता अपने जीवन को समाज और राष्ट्र की सेवा में लगा देता है। राजनीति में आने वाले को यह समझ लेना चाहिए कि यह मार्ग फूलों से सजा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें कांटे ही कांटे बिछे हैं। यह कांटे कभी अपमान के रूप में चुभते हैं, कभी पराजय के रूप में, कभी आलोचना के रूप में और कभी व्यक्तिगत हानि के रूप में। लेकिन जब व्यक्ति इन कांटों को पार कर लेता है, तो वही समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। इतिहास साक्षी है कि जो लोग राजनीति में केवल अपने लिए आए, वे जल्दी ही गुमनाम हो गए, लेकिन जिन्होंने संघर्ष और बलिदान को अपनाया, उनका नाम अमर हो गया। गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद और असंख्य अनाम नायक, इन सब का जीवन एक ही संदेश देता है कि राजनीति में सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो बलिदान से पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि आज भी जब हम राजनीति की बात करते हैं, तो हमें उन महान बलिदानियों की याद आती है जिन्होंने अपना सब कुछ खोकर भी समाज और राष्ट्र को नई दिशा दी। आज के समय में जब राजनीति को केवल सत्ता की कुर्सी पाने का साधन माना जाता है, तब यह याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि राजनीति का असली चेहरा संघर्ष और बलिदान है। यदि समाज को सच में बदलना है, यदि राष्ट्र को सच में आगे बढ़ाना है, तो हमें राजनीति को फिर से उसी पवित्र भाव से देखना होगा, जैसा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। राजनीति में केवल भाषण देना या प्रचार करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए ज़मीन पर उतरकर जनता के बीच रहना, उनकी समस्याओं को समझना और उनके लिए लड़ना ज़रूरी है। यह लड़ाई कभी आसान नहीं होगी, इसमें हर कदम पर त्याग की ज़रूरत होगी, लेकिन यही त्याग राजनीति को महान बनाता है। राजनीति का यह मार्ग हमें यह भी सिखाता है कि व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में अंतर होता है। निजी जीवन में हम अपने लिए जीते हैं, लेकिन राजनीति में आने के बाद व्यक्ति को अपने जीवन को दूसरों के लिए जीना पड़ता है। यही राजनीति की सबसे बड़ी मांग है, निस्वार्थ सेवा। और निस्वार्थ सेवा वही कर सकता है जो बलिदान की भावना से परिपूर्ण हो। संक्षेप में कहा जाए तो राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं है, यह एक तपस्या है, एक संघर्ष है और सबसे बढ़कर यह बलिदान का मार्ग है। राजनीति को यदि सही अर्थों में समझना है, तो हमें यह मानना होगा कि इसमें सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने निजी सुख दुख से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए जीते हैं। राजनीति का मार्ग कठिन है, लेकिन यही कठिनाई उसे महान बनाती है। संघर्ष और बलिदान के वे दो स्तंभ हैं। संघर्ष और बलिदान राजनीति के वे दो स्तंभ हैं जिन पर समाज और राष्ट्र की प्रगति टिकी हुई है। इसीलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि राजनीति संघर्ष और बलिदान का मार्ग है और इस मार्ग पर चलने वाले ही वास्तव में इतिहास के निर्माता बनते हैं। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है रिसर्च, राइटिंग और वीडियो बनाने में, तो एक लाइक तो बनता है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।